नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हाजी इकबाल के काले कारनामों को लेकर लगातार अपनी मुहिम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। वो तमाम काले कारनामे जिसकी तरफ से इस शख्स ने अंजाम दिया और कैसे अकूत संपत्ति खड़ा की, इन तमाम चीजों का कच्चा चिट्ठा लगातार हमने अपनी मुहिम के जरिए आपके सामने रखा है। हर रोज हर दिन एक नए खुलासे के साथ हम आपके सामने आए और आपको बताया कि किस तरीके से यह शख्स अपने काले कारनामों को अंजाम देता है, कैसे खनन के जरिए इसने पूरे पर्यावरण को बर्बाद कर दिया। इलाके में जो एक यूनिवर्सिटी बनाई गई जहां पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है, साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग और इसके अलावा रियल एस्टेट तक हाजी इकबाल के जो काले कारनामे हैं वो फैले हुए हैं। लेकिन लगातार अपनी इस मुहिम के जरिए हर दिन एक नया खुलासा सुदर्शन न्यूज करता आया है और एक बार फिर आज हाजी इकबाल को लेकर एक बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। जहां अभी तक हमने आपको अपनी रिपोर्ट्स के जरिए और उन तमाम खुलासों के जरिए बताया है कि किस तरीके से इसका काला साम्राज्य सहारनपुर से लेकर दिल्ली एनसीआर में रियल एस्टेट तक फैला हुआ है, तो वहीं इसका अब बुंदेलखंड कनेक्शन भी आपके सामने रखती है। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाएंगे जिससे कि आप समझ सकें कि किस तरीके से ये तमाम अपने काले कारनामों को अंजाम देता आया है और अब तक हमने आपके सामने कौन कौन से खुलासे किए। इस रिपोर्ट में देखिए। परचून की दुकान से 10,000 करोड़ तक के सफर में खनन और शिक्षा माफिया हाजी इकबाल ने एक बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर लिया और इसी के जरिए उसने न सिर्फ सहारनपुर दिल्ली एनसीआर में अपने पांव पसारे बल्कि यूपी के बांदा में भी अपनी पैठ बनाई और वहां भी कई खनन माफियाओं के साथ अपने अवैध कारोबार को आगे बढ़ाया। बुंदेलखंड के बांदा में अवैध खनन का जो भी सिंडिकेट चल रहा है, हाजी इकबाल के तार उससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। हमारे विशेष संवाददाता राकेश पंडित हमीरपुर के बांदा की उस जगह पर पहुंचे जहां योगी सरकार की रोक के बावजूद अभी भी खनन जारी है। पेश है राकेश पंडित की ग्राउंड जीरो से ये खास। नमस्कार, मैं हूं राकेश पंडित और इस वक्त सुदर्शन न्यूज की टीम आ पहुंची है बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में। इल्लीगल खनन के जो सिंडिकेट को तोड़ने की जो मुहिम चला रहे हैं हम, ये उसकी एक अगली कड़ी है। लगातार अधिकारियों के द्वारा एक दावा किया जाता रहा है कि खनन बंद हो चुका है, खनन नहीं हो रहा है, लेकिन अब हम आपको वो सबूत दिखाने जा रहे हैं जो अधिकारियों के सारे दावे को खोखला साबित करेगा। बिल्कुल ताजी खनन है, ये ताजी मोरम है। रास्ता ब्लॉक किया गया है। मेन रोड से यहाँ तक आने में हमें तकरीबन 25 मिनट लगे हैं और 25 मिनट में ही खनन माफियाओं को यह पता चल गया है कि मीडिया की टीम यहाँ पे आ रही है। हमारा रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है पूरा, ताकि हम आगे न जा पाए। जहाँ पर आगे जेसीबी खड़ी है, जहाँ पर आगे इनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं। बिल्कुल देखिए, ये ताज़ी ताज़ी पत्तियाँ हैं, ताज़ा पेड़ काट के यहाँ पे डाला गया है। और ये जो मोरम है, यहाँ पे मोरम यानी कि जो लाल बालू है, आप देखिए बिल्कुल बिल्कुल ताज़ा बालू है ये। अब कौन अधिकारी कहेगा कि यहाँ पर खनन नहीं हो रहा है और किस हिसाब से वो दावा करेगा। लगातार यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ, वीडियो जर्नलिस्ट राहुल से कहूँगा एक बार कैमरे को घुमाएं। यहाँ पे पूरा ये एरिया लाल बालू से पटा पड़ा है और लगातार खनन माफिया यहाँ पे एक्टिवेट है। हो सकता है कि किसी कोने से खनन माफिया हमको देख भी रहे हों, खैर वो अलग बात है। लेकिन सरकारी दावों को हमने बिल्कुल सबूत के साथ झुठलाया है कि खनन नहीं हो रहा है। खनन जारी है, लगातार जारी है, सरकार बदलने के बाद भी जारी है। ये इल्लीगल खनन का एक ताज़ा उदाहरण है। आपको और एक चीज़ दिखाते हैं हम सबूत के तौर पे। हमारी जो गाड़ी है वो पीछे खड़ी है, वहाँ पर हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है। हमारी गाड़ी अभी तक यहाँ नहीं आई थी। आप देखिए ये टायरों के निशान है, ये जेसीबी के बड़े बड़े टायर हैं, उनके निशान हैं। यानी कि जेसीबी यहाँ से होते हुए उस तरफ गई है जेसीबी। उसके बाद ये रास्ता हमारा ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर और भी गाड़ियों के निशान है, ट्रक के निशान है, ट्रक के अलावा ट्रैक्टर टालियों के निशान है। यहाँ पर दिन में भी खनन चल रहा है। मतलब ये मान के चला जाए कि सरकार बदलने के बाद भी खनन का जो सिंडिकेट है वो रुक नहीं रहा है। और इकबाल बारा का जो सिंडिकेट है वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वो सिंडिकेट जारी है। मेरे साथ द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी जो कि लगातार इस पूरे मामले में खनन माफियाओं से लड़ते रहे हैं। द्विवेदी जी आपके साथ यहाँ पर अभी आए हैं और आपने बिल्कुल देखा कि ये खनन ताज़ा खनन हो रहा है, खनन चल रहा है।
इकबाल वाला से कैसे लिंक हो रहा है जो है हमीरपुर? हमीरपुर में सबसे पहले जो मोरम सिंडिकेट की वसूली की गई वो इकबाल वाला के द्वारा की गई, और इकबाल वाला का जो कद है वो बहुत बड़ा कद है। बुंदेलखंड के कई जिलों में उनका खनन रहा, सहारनपुर क्षेत्र में जो है इनका खनन था ही, और यहाँ के जो भी माफिया हैं वो उनसे जुड़े रहे और उन्हीं से जुड़ करके यहाँ पे खनन हो रहा है। और एक बात और महत्वपूर्ण है कि एक यहाँ के महत्वपूर्ण अधिकारी थे मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन इकबाल के रिश्तेदार हैं और इसी कारण से इकबाल का वर्चस्व कहीं ना कहीं खनन विभाग में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे मंत्री, अधिकारी और जो बड़े लेवल के नेता हैं वो लगातार दावा कर रहे थे खनन नहीं हो रहा है। हमने सबूत के साथ दिखा दिया कि अभी भी खनन जारी है। अब सुदर्शन न्यूज एक सवाल करता है सरकार में बैठे उच्च पदस्थ लोगों से कि अब वो कौन सी तरकीब लगाएंगे, कौन सा बहाना निकालेंगे खनन के इस सिंडिकेट को झुठलाने के लिए, जबकि सुदर्शन न्यूज ने एविडेंस दे दिए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल और सहयोगी अभिषेक अग्निहोत्री के साथ राकेश पंडित, सुदर्शन न्यूज, हमीरपुर। यानी जो कनेक्शन है वो बुंदेलखंड के बांदा तक पहुंच रहे हैं। हाजी इकबाल न सिर्फ सहारनपुर में या उसके आसपास के इलाकों में खनन कर रहा है, बल्कि उसका कनेक्शन अब उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी निकलकर सामने आ रहा है। और जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से हमारे विशेष संवाददाता राकेश पंडित ने बताया कि जहां पर अभी भी हाल के वक्त में भी जो खनन है वो लगातार जारी है और अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार वो दावे करना कि खनन को पूरी तरीके से रोक दिया गया है, वो सीधे तौर पर ये तस्वीरें साबित करती हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। राकेश हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो से। राकेश, क्या कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है अब हाजी इकबाल का बुंदेलखंड से? देखिए सुमित, हाजी इकबाल का जो नेटवर्क है वो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नहीं, बल्कि इसके अलावा बुंदेलखंड का जो एक पूरा व्यापक एरिया है जहां पर लाल बालू से लगाए और नदियों का जो रेस है उसके खनन है। इसके अलावा स्टोर क्रशर्स भी यहाँ पर चलते हैं। चित्रकूट के कर एरिया की हम बात करें तो हमने अभी तक जो इन्वेस्टिगेट किया है उसमें हाजी इकबाल का पूरा एक सिंडिकेट यहाँ पर काम कर रहा है पिछले 12 सालों से, और इस पूरे खेल में यहाँ के कई बड़े खनन माफिया हैं जिन्होंने उसका साथ दिया है और अभी भी दे रहे हैं। अभी सुदर्शन न्यूज ने एक एविडेंस भी दे दिया कि खनन हो रहा है। इस पर हमने बकायदा यहाँ के अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस लेवल का खनन यहाँ पर हुआ है, अगर आप यहाँ पर सुमित, हम तो ग्राउंड जीरो पे देख रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ के लाल बालू को यहाँ पर इलीगल तरीके से खनन करके बेचा गया है। किसानों के खेत बर्बाद हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो बुंदेलखंड की एक प्रमुख समस्या रही है सूखा, बेतवा नदी है जो कि प्रमुख नदी मानी जाती है बुंदेलखंड की, उस बेतवा नदी को खनन माफियाओं ने इस कदर बर्बाद कर दिया, उसके धारा को रोका, उसका रुख मोड़ा, उस नदी के अंदर घुसकर खनन किया, जिसकी वजह से बेतवा नदी पूरी तरह से निर्जीव हो गई। और अगर नदी ही निर्जीव हो जाएगी तो सिंचाई के पर्याप्त साधन नहीं होंगे किसानों के पास, और शायद यही वजह रही है कि खंड खंड हो गया बुंदेलखंड। यहाँ के किसान कर्ज तले दबके मरने को मजबूर हो गए। तो अब फिलहाल सुदर्शन न्यूज ने अपना अगला जो टारगेट है वो बुंदेलखंड को रखा है, और यहाँ पर जितने खनन माफिया हैं सबकी कुंडली निकाली जाएगी और एक एक को एक्सपोज किया जाएगा, और सारा एक्सपोज करने के बाद शासन को अवगत कराया जाएगा कि कितना खनन किया है, कितनी रिकवरी हुई है इनसे, और कितना इन्होंने ब्लैक मनी इकट्ठा किया है। और ये सिर्फ खनन का मामला नहीं है, इसमें इन्होंने जो ब्लैक मनी इकट्ठा किया है खनन माफियाओं ने, उसकी बकायदा ईडी से जांच, उसकी बकायदा जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, बिल्कुल उसकी जांच यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ अब सहारनपुर की नहीं रह गई है, बात अब बुंदेलखंड तक जा पहुंची है। किस तरीके से वहां पर भी हाजी इकबाल और उसके गुर्गों का सिंडिकेट चल रहा है जो पूरी तरीके से पर्यावरण को बर्बाद करने पर आमादा है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे फौरन।
तो हाजी इकबाल के काले कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी हो चली है कि सहारनपुर के बाद सहारनपुर की सीमा से बाहर निकलकर जहां वो जमुनानगर तक पहुंच रही थी, तो वहीं उसका कनेक्शन अब बुंदेलखंड तक निकलकर सामने आ रहा है। बुंदेलखंड में भी इसी तरीके से इस शख्स ने पूरे इलाके को बर्बाद किया है, जहां पर उसका जो पूरा सिंडिकेट है वो पर्यावरण को बर्बाद करने में लगा हुआ है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी राकेश लगातार हमारे साथ यहाँ पर फोन लाइन पर मौजूद है। राकेश, क्या जो पूरा कनेक्शन बन रहा है उसमें किस किस का नाम सामने आ रहा है हाजी इकबाल के साथ साथ? देखिए सुमित, अभी यहाँ पे जिन जिन लोगों के नाम सामने आए हैं जो खनन का सिंडिकेट चलाते रहे हैं, उनका नाम अभी मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इनके खिलाफ अभी कुछ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और इकट्ठा करने हैं। सारे एविडेंस के साथ फिर हम इनका नाम खोलेंगे और पूरे मजबूत तथ्यों के साथ खोलेंगे। इसमें अभी 24 से 48 घंटे का वक्त लगना है, लेकिन ये तय है कि यहाँ के 4-5 ऐसे बड़े नाम हैं जिसमें हमीरपुर, बांदा, उरई और जालौन और चित्रकूट, ये 5-6 जिले हैं जहां पर हाजी इकबाल का एक तगड़ा सिंडिकेट रहा है और इनके बीच में एक पैक्ट हुआ है। पैक्ट के तहत ये खनन करते हैं कि किसके पास कितना हिस्सा जाना है, किसकी वसूली का कितना हिस्सा किसके पास जाना है, ये सब कुछ पैक्ट रहा है। इसके अलावा बाबू सिंह कुशवाहा का जो नेटवर्क रहा वो हाजी इकबाल से लगाए और यहाँ तक रहा जो हमीरपुर है, जो बांदा है। इसके अलावा गायत्री प्रसाद प्रजापति, इनका भी बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है इसमें। गायत्री प्रसाद प्रजापति की बकायदा यहाँ पर कोठी का निर्माण हो रहा था, यहाँ पे एक सिंडिकेट ऑफिस बनाया गया था जहाँ से खनन के पूरे मामले को अंजाम दिया जा सके। राठ रोड पे जो इनका ऑफिस बनाया जा रहा था, हालांकि अभी वो अधर में लटका हुआ है। तो तमाम ऐसे तरह के जो सबूत हैं वो हम इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको पब्लिक के सामने रखेंगे, शासन के सामने रखेंगे। सुमित, सहारनपुर में सीबीआई की जांच चल रही है। जांच एजेंसियां जो है हाजी इकबाल के तमाम जो काले कारनामे हैं उनकी परत दर परत पड़ताल कर रही हैं। क्या कोई रिपोर्ट अब तक मिल पाई है राकेश? क्या सीबीआई की जांच बुंदेलखंड तक भी पहुंचेगी? बिल्कुल, आज पूरी संभावना थी सुमित कि आज सीबीआई की एक टीम बुंदेलखंड आएगी, हमीरपुर आएगी। हालांकि अभी तक टीम पहुंची नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली थी वो यही थी कि यहाँ पर भी एक टीम आ रही है और यहाँ पे भी वो सारे तथ्य निकाले जाएंगे, सारी फाइलें खोली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है सुमित कि जिन खनन माफियाओं को अब इस बात का कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने जितना खनन करना था वो कर लिया, अब वो उनका कोई क्या बिगाड़ेगा, वो इस बात को भूल रहे हैं कि खनन करने के बाद रिकवरी नाम का भी एक शब्द होता है। और खनन करके जो उन्होंने कुछ संपत्ति जमा की है वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में आता है, ब्लैक मनी के मामले में आता है। तो वो जो यहाँ के लोग हैं, जो बड़े लेवल के खनन माफिया हैं, वो अब ये समझ रहे हैं कि फिलहाल अब तो योगी जी के आने के बाद खनन जो है वो रुक गया है और हमने जो किया वो पास्ट में चला गया है। लेकिन जब उनकी फाइलें खुलेंगी उसके बाद पता चलेगा कि कितनी ब्लैक मनी इन्होंने इकट्ठा की है खनन की पैसे से और इलीगल माइनिंग के तरीके से। सुमित, अगर सहारनपुर की बात अब यहाँ पर करें राकेश, तो वहां पर 10,000 करोड़ से ज्यादा जो है पूरा मामला घोटाले का बनता है। किस तरीके से जो है खनन किया गया जो इलीगल था, इसके अलावा जो है पूरी पर्यावरण को बर्बाद किया गया, एक यूनिवर्सिटी तक खोल दी गई शख्स की तरफ से। अगर हम खनन की बात करें बुंदेलखंड में, कितना नुकसान पर्यावरण को वहां पर पहुंचाया गया है? यहाँ पर सबसे बड़ा जो नुकसान पहुंचाया गया है सुमित, वो है यहाँ की जो प्रमुख नदी है बेतवा, जो कि हमीरपुर के बाद यमुना में मिल जाती है। और बेतवा नदी से पूरे बुंदेलखंड को सिंचाई के लिए पानी जाता है, उससे नहरें कनेक्ट हैं। लेकिन इनके खनन की वजह से वो नदी पूरी तरह से सूख चुकी है, अब उसमें वो नाले में तब्दील हो चुकी है। एक समय था जब वो नदी पूरे बुंदेलखंड के किसानों के लिए संजीवनी का काम करती थी, आज वो नदी नाले में तब्दील हो चुकी है। दूसरा एक बहुत बड़ा मामला यहाँ पे ये है कि यहाँ के जो किसान हैं, जो नदी के किनारे जो गांव हैं, वहाँ के जो किसान हैं उनके खेतों में लाल बालू की मात्रा बहुत ज्यादा है। अब यहाँ के जो खनन माफिया हैं वो क्या करते हैं कि उन किसानों से बातचीत करके उनको बहला फुसला के उनके खेतों में 200 फीट गहरे गड्ढे करके लाल बालू जो है, जिसको मोरंग बोलते हैं, वो निकालते हैं। और निकालने के बाद उन किसानों को उसके एवज में गालियां दी जाती हैं, कुछ भी नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि खनन करके कोई और ले जाता है और खनन का जो नोटिस है वो उन किसानों को मिलता है। यानी कि किसानों के ऊपर दोहरी मार, एक तो उनका पूरा खेत खराब हो गया, दूसरा कि उनको नोटिस भी पकड़ा दी गई जबकि उन्होंने खनन किया ही नहीं है। खनन तो खनन माफियाओं ने किया है। तो ये दोनों दुर्दशा है, मतलब किसानों की मौत के लिए पूरी तरह से खनन माफिया जिम्मेदार हैं। यहाँ पे एक तरफ नदी खा गए और दूसरी तरफ किसानों का खेत खा गए। पूरी तरह से आसुरी प्रवृत्तियों वाले खनन माफिया हैं यहाँ पे। और अब तक जितने किसानों की मौत हुई है उसमें कहीं न कहीं इन खनन माफियाओं का रोल है। और अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनकी मौत के लिए ये जिम्मेदार हैं और इनको बाकायदा सजा मिलनी चाहिए इसके लिए जो खनन माफिया यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुमित,
बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए और जिस तरीके जांच भी आगे बढ़ रही है वहीं सुदर्शन न्यूज की आवाज सबकी आवाज बनी है। सुदर्शन न्यूज ने जब खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाई तो शासन प्रशासन तक इसकी गूंज हुई है। यूपी सरकार के कई मंत्रियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान मौजूद हैं इस समय। दारा सिंह जी, जिस तरीके से हाजी इकबाल ने अपनी जो यूनिवर्सिटी बनाई है, ग्लोकल यूनिवर्सिटी, पहली बात तो एक अनपढ़ आदमी किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना बैठा है और उसके बावजूद जो उसके आसपास का जो एक एरिया है, जो लैंड है, वो आपके विभाग से संबंधित है और उसके साथ साथ उसने उस पूरी लैंड को अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर कर लिया, यूनिवर्सिटी के अंदर कब्जा कर लिया। साथ ही साथ जो वहाँ के पर्यावरण है उसके नियमों की जबरदस्त तरीके से धज्जियां उड़ाई गई हैं। तो क्या इस बात का आप संज्ञान लेके आपका विभाग अपने स्तर से कोई कार्रवाई करेगा? निश्चित रूप से ये प्रदेश सरकार बनने के बाद उन्होंने जो कड़े फैसले लिए हैं, इसमें पहला एक जो महत्वपूर्ण फैसला था कि इस प्रदेश को हम पर्यावरण को पूरी तरीके से बचाने का काम करेंगे, संरक्षित करेंगे। और जिस तरीके से वन माफियाओं ने अवैध तरीके से वन भूमि पर कब्जा करने का काम किया है, उसको भी टास्क फोर्स गठित करके हम जो है उसको जो माफियाओं के कब्जे से हम हटाने का काम करेंगे। और उसका पहला उदाहरण है कि अभी तक सरकार बनने के 2 महीने में हमने लगभग 800 हेक्टेयर ज़मीन जो वन माफियाओं के कब्जे में था, हमने अपने कब्जे में उसको ले लिया है। और जहाँ तक पर्यावरण के धज्जियां उड़ाने की तब की सरकार की मैं बात तो नहीं करता, लेकिन इस सरकार में, योगी सरकार के बनने के बाद, हमारी सरकार की प्राथमिकता चूँकि ये पूरी दुनिया की चिंता है और इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मैंने काफ़ी चिंतित हो। आपने देखा होगा 27 तारीख को मन की बात में उन्होंने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने संकेत दिया और हम सारे लोगों की प्राथमिकता है कि पूरे प्रदेश को जो है हम इस पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखें। और उसका एक ही कारण है कि हम बिना प्लांटेशन के, बिना फॉरेस्ट कवर को बढ़ाए हम इसको सुरक्षित नहीं रख पाएंगे। जहाँ तक आपका जो आपने संज्ञान में लाया है कि कौन माफिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है इस सरकार में, योगी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे कितना भी बड़ा माफिया होगा, कितना भी शक्तिशाली बलशाली होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर पर्यावरण के क्षेत्र में अगर किसी तरीके का अगर नुकसान पहुंचा है तो उसकी पूरी तरीके से हम जांच कराएंगे। और वन भूमि में जिसको हम इको टूरिज्म का जो इलाका है, क्षेत्र है, अगर उस पर किसी तरीके का जो एनजीटी के आदेश का अगर उल्लंघन हुआ होगा तो मैं इसकी पूरी गंभीरता से मैं उसकी जांच कराऊंगा और जांच के बाद जो भी होगा अधिकारी उसके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। एनजीटी का जिक्र आपने चौहान साहब किया। एनजीटी ने भी तकरीबन 250 करोड़ का जो जुर्माना है वो हाजी इकबाल के ऊपर लगाया हुआ है। कोर्ट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से कोर्ट ने आदेश किया हुआ है, कई सारे आदेश हैं, बहुत सारी जांचें भी हाजी इकबाल के ऊपर चल रही हैं। आपके विभाग के जो कुछ पूर्व सरकार के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका भी सहयोग कहीं ना कहीं हाजी इकबाल को मिला और किसी न किसी लेन देन के चलते इतना जो अतिक्रमण किया गया वो लैंड के, आपकी लैंड के ऊपर किया गया। तो पहले तो क्या आप उस लैंड को वापस रिवोक करने के लिए आपकी सरकार में वो लैंड वापस आए, इसके लिए क्या आप अपने विभाग के कर्मचारियों जो उसमें संलिप्त रहे हैं उनके ऊपर भी किसी तरीके की कार्रवाई करेंगे? निश्चित रूप से हमारी सरकार में, पूर्व की सरकारों में जो माफियाओं को, वन माफिया, भूमि माफियाओं को जो मैंने संरक्षण दिया गया, हमारी सरकार ने पूरी तरीके से सरकार बनने के बाद ऐलान किया हम ऐसे भू माफिया हों चाहे वन माफिया हों, किसी तरीके का माफिया हों, उनके साथ कड़ाई और से निपटेंगे और जितना हो सकता है कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। और तब की सरकार में जो काम हुआ है मैं दिखवा लूँगा कि एनजीटी और हाई कोर्ट का डायरेक्शन क्या मिला है, उसको दिखवा करके अगर उस भूमि पे कब्जा कराने में एनजीटी हाई कोर्ट के आदेश का अगर कहीं उल्लंघन हुआ होगा, इसमें जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके। तो कोई भी हो, चाहे वो हाजी इकबाल हो या कोई भी शख्स जिसने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जिसने काली कमाई की है, उस पर कार्रवाई होगी। और हाजी इकबाल को लेकर लगातार हम इसी तरीके से खुलासे करते रहेंगे, क्योंकि अब कनेक्शन सहारनपुर से निकला और बुंदेलखंड तक जा पहुंचा है, जहां पर हाजी इकबाल का सिंडिकेट काम कर रहा है, जहां सहारनपुर के पर्यावरण को बर्बाद किया गया है,
जहां सहारनपुर के अंदर खनन हुआ है, तो इसके साथ साथ बुंदेलखंड को भी बर्बादी की कगार पर इस शख्स ने पहुंचा दिया है। यह खुलासा अब बुंदेलखंड में भी होगा और वहां पर भी जांच होगी। लेकिन आज के लिए इतना ही, खबरें लगातार जारी। जय हिंद।